नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ अब 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और अपनी रिटायरमेंट से पहले कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ जो हैं वो एक के बाद एक फैसले सुना रहे हैं, एक के बाद एक बड़े मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं और कैसे उन्हें बिना पक्षपात के तहत यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर उस पर सुनवाई कर रहे हैं और फैसला सुना रहे हैं। ये तो हम अब तक देखते आ रहे हैं, चाहे फिर वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हो या फिर और कोई मामला हो। और अब यानी कि आज 8 नवंबर को जब सीजीआई चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन है और अपने आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और इस फैसले के बाद मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। क्या फैसला सुनाया है, इसको लेकर इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दरअसल ये फैसला कोई छोटा मोटा नहीं है। इस फैसले पर दुनिया भर के जो मुसलमान विदेशों में भी रहते हैं उनकी भी निगाहें टिकी हुई थी। ये फैसला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, इसको लेकर पिछले कई सालों से मामला चल रहा है। इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्राप्त है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी एएमयू नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया था कि अल्पसंख्यक दर्जा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्राप्त है वो नहीं अब दिया जाएगा। इस फैसले को अब आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त देने का फैसला सुनाया है। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त था वो बरकरार रहेगा, यानी कि अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक ही कहलाएगी। और इसके बाद से देख लीजिए एएमयू में खुशी की लहर है। एएमयू में छात्रों में, स्टाफ में, फैकल्टी में किस तरीके से मिठाइयां बांटी गई हैं और जोरों शोरों से इसका जश्न दिखाई दे रहा है। 7 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सीजीआई चंद्रचूड़ थे और जाते जाते कैसे उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में ये फैसला सुना दिया है और फैसले के बाद हर तरफ उनके इस जो सुनवाई है और इस फैसले की तारीफ हो रही है। खबर क्या है, खबर पूरी पहले आपको बता देते हैं। देख लीजिए, खबर मौजूद है इसको लेकर। जागरण की खबर है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां, जमकर फोड़े गए पटाखे। खबर में लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा अब ये 3 जजों की बेंच तय करेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने बहुमत से ये मान लिया है कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। इसको लेकर शुक्रवार को एएमयू में मिठाई बांटी गई। छात्रों और कर्मचारियों में बाबे सैयद एकत्रित होकर नारे लगाए गए और आतिशबाजी भी चलाई गई है। तो कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी मामला निकलकर सामने आ रहा था, जिस तरीके से 1967 से ये मामला चला आ रहा है, 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को अब भी मुसलमान चलाएंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसको लेकर देख लीजिए, तमाम लोग जो हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं। जैकी यादव जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, उन्होंने देख लीजिए ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला सुनाया है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आज इस मामले में सीजीआई की अध्यक्षता में 7 जज की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है और रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का ये बढ़िया फैसला है। तो कैसे इनके फैसले की अब जमकर तारीफ हो रही है। अभी कुछ समय पहले ही सीजीआई चंद्रचूड़ पर किस तरीके से आरोप लग रहे थे कि उन्होंने मोदी जी के साथ कोई डील कर ली है और अब वो रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं या वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते हैं। अब इस फैसले के बाद लग रहा है लोगों को भी कि ये जो फैसला चंद्रचूड़ जी ने सुनाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है और वाकई बेहद अच्छा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कैसे लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी कई आरोप लगते आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी कई आरोप लगे और लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू को लेकर तमाम विवाद खड़े होते रहते हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होता रहता है। जो दूसरे संगठन हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लगातार इस पर अपना हक जमाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, सरकार अपना हक जमाने के लिए कोशिश करती रहती है।
लेकिन कैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है और फैसला सुनाने के बाद अब इस ये बिल्कुल सुरक्षित जो है वो मानी जा रही है। देख लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिंदाबाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के शानदार फैसले के लिए बधाई। माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। सरकार की साजिशें नाकाम हो गई हैं। तो सरकार की साजिशें वाकई नाकाम हो गई हैं और जिस तरीके से नाकाम हुई हैं उसमें सीजीआई चंद्रचूड़ का बेहद महत्वपूर्ण जो है किरदार है, क्योंकि कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते अपना फैसला ऐसा सुनाया है जिसके लिए उन्हें याद किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तक मेरे पूरे इस करियर में मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे याद किया जाए। तो अब जैसा उन्होंने ये फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद उन्हें याद जरूर किया जाएगा और लगातार वो अपने रिटायरमेंट से पहले कैसे फैसले सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैसे योगी सरकार को फटकार लगाते हुए 25 लाख मुआवजे की उन पे आदेश उनको दिया था, जिस पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा मदरसा एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो भी मुसलमानों के पक्ष में ही की गई थी। और अब एक बार फिर से तो एएमयू के लिए भी अब कैसे इसे अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार करने के लिए सुनवाई हुई और इस पर फैसला सुनाया गया। उसके बाद से आप खुद देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक सरकार को तगड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है। तो देख लीजिए, 1967 का जो फैसला है वो पलट दिया गया है। वो 1967 का क्या फैसला था उस पर देख लीजिए, थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो पूरी अमर उजाला की खबर है, इस पर साफ तौर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला, नियमित पीठ को भेजा मामला, एएमयू में जश्न। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। तो ये बड़ा पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। तो आपको बता दें, जाते जाते बता दें कि भले ही ये फैसला तारीफ के काबिल है, सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुना भी दिया है, लेकिन आपको बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये तो कह दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 जजों की पीठ बनाने का आदेश भी दे दिया है, जिसके बाद ये फैसला वो 3 जजों की जो पीठ है वो पूरा तरीके से क्लियर करेगी। आगे लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में फैसले की पता लगते ही एएमयू इंतजामिया वीवी के बाबे सैयद द्वारा एक तरफ होने लगी। वहां पर लड्डू बांटकर छात्रों और एएमयू स्टाफ ने खुशी का इजहार किया। वहीं पर आतिशबाजी भी की गई। एएमयू के जनसंपर्क कार्यालय में जैसे ही फैसले का पता चला, वहां के प्यारों और अन्य कर्मचारियों की आंखों में खुशी के आंसू भी झलक उठे। एएमयू के छात्र, पूर्व छात्र और इंतजामिया ने फैसले को सर सैयद अहमद खां के सपने की जीत बताया है। तो कैसे एएमयू के छात्र जो हैं और वहां के स्टाफ ने सर सैयद के जो सपना था, पुराना सपना था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुसलमानों की जीत हुई है। तो लगातार आपने देखा होगा कैसे मुसलमानों की जीत हो रही है और ऐसे में जो अल्पसंख्यक दर्जा अब एएमयू को मिल गया है, बरकरार रखा गया है। इसके बाद से आप देख लीजिए कैसे सभी में खुशी की लहर झूम रही है और सरकार को इसको लेकर काफी बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही जो अब जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो ये उत्तर प्रदेश में ही दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मामलों पर ही दिए गए हैं। चाहे मदरसा एक्ट को लेकर हो, चाहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हो, चाहे अब एएमयू विश्वविद्यालय को लेकर हो। तो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़े झटके सुप्रीम कोर्ट दे रही है। और पहले ही उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी के हालात हैं ये आप सबने देखे होंगे और अब उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बड़े दूर नजर आ रहे हैं और उनके पक्ष में फैसला हो, उनके पक्ष में कोई अपना वोट दे, ये ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है। अब क्या कुछ होने वाला है ये देखना काफी अहम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है और इसे जरूर याद रखा जाएगा। आपकी इस पूरी खबर पर, पूरी वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताओ और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।